गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट 11th केमिस्ट्री में हम RBSc 11th केमिस्ट्री में हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमारा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत समीकरण, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको बता दिया था कि जब स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट जो है हम उसको किसी सरफेस मेटल पर डालते हैं तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो जो फोटोन है, फोटोन की जो टोटल एनर्जी है उसे हम ई से शो करते हैं और ई होता है इक्वल टू एच न्यू। इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, उसकी वैल्यू है ई इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ई जो है ये एच न्यू जो है ये वर्क फंक्शन प्लस में उसकी काइनेटिक, इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन और उसकी काइनेटिक एनर्जी के समेशन के इक्वल होता है। यहाँ पर एच न्यू जीरो क्या है, वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है कि मेटल की जो सरफेस होती है उस पर एक एग्जैक्ट एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट या रेडिएशंस को हम इंसाइडेशन करवाते हैं, उसका इंसाइडेशन कराते हैं। तो यानी कि वह ऊर्जा, वह एनर्जी जो कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करने के लिए रिक्वायर होता है, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। द वर्क फंक्शन इज द नीडेड एनर्जी ऑफ रेडिएशन विच आर रिक्वायर्ड to the ejection of the electron is taking place surface metal. ठीक है, which are required for the ejection of electron is takes place from the surface metal. उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होती है किसी भी सरफेस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। और न्यू जीरो यहाँ क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी पर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तो हमें चाहिए, इससे कम पर नहीं होगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन और जो इजेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के ही टोटल के बराबर होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी एक हाफ mv स्क्वायर, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ जाएगा, एच न्यू माइनस में एच न्यू जीरो। ठीक है, न्यू जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या एच कॉमन ले लेते हैं तो न्यू माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम जो है क्या होता है, स्पेक्ट्रम स्टूडेंट, जब हम व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म पर, प्रिज्म क्या है, एक ट्राइएंगुलर सबस्टेंस है, एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है। इस पर हम जब व्हाइट लाइट का इंसाइडेशन करवाते हैं, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, और इसमें 7 कलर्स हैं, विबज्योर है, ये विबज्योर का मिक्सचर है। ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। जब इसको हम क्या करते हैं, प्रिज्म पर, प्रिज्म किससे मिलकर बना होता है, कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इस पर इंसाइडेशन कराते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट का। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है इसके दूसरे
फेस से पर जैसे इंसाइडेंट होती है तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, उसका कलर डिस्पर्शन हो जाता है, कलर डिस्पर्शन। 7 कलर में ये डिवाइडेड हो जाएगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं विबजियोर, ठीक है। 7 कलर में ये स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो 7 कलर हैं, जब हम इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर या रिकॉर्डर पर इसको प्राप्त करते हैं तो वहाँ जो एक डायग्राम बनता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वहाँ जो डायग्राम बनेगा उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है? कलर डिस्पर्शन है, इस फिनोमेना को कलर डिस्पर्शन कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब हमने व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज द स्ट्राइक्स on the one surface of prism, then it split into 7 colors of radiations, ठीक है। This phenomena is called color dispersion, and then by the color dispersion, one diagram, a specific diagram of obtained on the recorder and photographic plate. This structure is called spectrum, ठीक है, and this technique is called spectroscopy, ठीक है स्टूडेंट। ये स्पेक्ट्रम होता है जो हमें इस रिकॉर्डर पर मिलता है, रिकॉर्डर पर, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये स्पेक्ट्रम जो है 2 तरह का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम ये क्या होता है कि जब हम जैसे मान लो एटम में या मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन जो है लो लेवल से हाई लेवल में उसको एनर्जी प्रोवाइड कराई तो वो लो लेवल कैटेगरी से हाई लेवल कैटेगरी में प्रमोट हो गया। जैसे मान लो ये है, इसका इस मॉलिक्यूल में या इस सिस्टम में इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक्साइटेड हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन लो लेवल कैटेगरी से हाई लेवल में गया एक्साइटेड होके, तो कुछ एनर्जी को उसने रेडिएशन के रूप में इमिट किया। तो वो रेडिएशन हम क्या करते हैं, उसको हम सैंपल में से पास थ्रू करते हैं, ठीक है। ये सैंपल है, सैंपल के बाद उस रेडिएशन को हम एक प्रिज्म में से पास थ्रू करवाते हैं। प्रिज्म में से पास थ्रू होने के बाद उसका कलर डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, एंड दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ 7 टाइप ऑफ रेडिएशंस। ये कलर 7 कलर में क्या होगा? डिवाइडेड हो जाएगा। और ये जो 7 कलर हैं इसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्डर पर क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं रिकॉर्डर पर। तो रिकॉर्डर पर जो ये स्पेक्ट्रम या जो डायग्राम हमें ऑब्टेन होता है इसे हम क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है स्टूडेंट। ये एक्साइटेड स्टेट में है और सैंपल में से पास थ्रू किया, फिर प्रिज्म में से पास थ्रू किया, प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड पर लास्ट में हमने इसको ऑब्टेन किया। तो यहाँ जो एक डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? उस डायग्राम को इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक ब्राइट बैंड, एक चमकीला बैंड या चमकीली लाइन जो होती है वो डार्क सरफेस पर मिलती है, डार्क सरफेस पर चमकीली बैंड मिलती है, लाइन मिलती है, पट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है स्टूडेंट। और अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यहाँ पर क्या होगा? एक लाइट, वाइट लाइट सोर्स होगा जिसमें से वाइट लाइट रेडिएशन जो है वो इमिट होगा, और वो इमिट होगा वही उसको सैंपल में से पास थ्रू करेंगे। सैंपल क्या करेगा? 7 कलर में से कुछ रेडिएशंस को, मान लो 3 कलर के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और 7 में से 3 गए तो 4 जो रेडिएशंस बने उनको क्या करेगा? ट्रांसमिटेट करेगा, क्योंकि 7 कलर को तो क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। 4 कलर जो बचे, क्योंकि वाइट कलर में क्या होते हैं? वाइट कलर में विबज्योर होता है, 7 कलर के रेडिएशन होते हैं वाइट कलर रेडिएशन में। तो 3 को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी के 7 जो बचे वो
उसमें से निकल पाएंगे, ट्रांसमिटेड होंगे और उसको प्रिज्म में से पास थ्रू करने के बाद जो रिकॉर्डर पर हमें मिलेगा डायग्राम, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है कि इसमें डार्क बैंड या डार्क लाइन जो होते हैं वो ब्राइट सरफेस पर ऑब्टेंड होते हैं, प्राप्त होते हैं। उसमें तो उल्टा था, उसमें तो ब्राइट लाइन होती है, ब्राइट डायग्राम होता है, चमकीला डायग्राम हमें डार्क सरफेस पर मिलता है। यहाँ डार्क लाइन जो होंगी वो हमें ब्राइट सरफेस पे मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ जो चीज़ें स्पेक्ट्रम के बारे में हमने आपको क्लेरिफाइड की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।